लिखो मेरी कंप्लेंट। अरे ऐसे कैसे, कुछ भी बोलेगी तू? हाँ तब मैं आपको बोलती है, आप इसकी बात नहीं सुनो। हाँ ये तुम्हारी देवरानी है ना? ओह इसके ऊपर तुम आरोप कर रही है? साहब देवरानी है तो क्या हुआ, चोर है एक नंबर की। देवा, चोर किसको बोली तू? तेरे को बोली और किसको बोली? देखो साहब, देखो साहब इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को काहे फंसा रही है? साहब मैं आपको बोलती है, इसका जो पति है ना उसी ने चोरी की है। सुनील के बारे में कुछ नहीं बोल। मैं को नहीं बोलूं, मैं को नहीं बोलूं? तू पूरी दुनिया पर उंगली उठा सकती है और मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूं? सब कुछ दे दिया था इन लोगों को हमने। अब एक वो हार बचा था, वो भी। तेरी मच यहाँ कोई नहीं सुन रहा, समझे क्या? अपना ड्रामा ना अपना तू बंद रख। तू ना ज्यादा बोल रही है ना, क्या ड्रामा है? साहब मेरी कंप्लेंट साहब। सब झूठ बोल रही है साहब। ड्रामा है साहब, जो झूठ बोल रहा है। कंप्लेंट है हो साहब, लिहून घ्या। थैंक यू साहब, लिया तुम्ही कंप्लेंट, लिया तुम्ही। तुमचं नाव सांगा। मेरा नाम रंजना पाटिल है और ये मेरी देवरानी है साहब, पूजा पाटिल, और इसने मेरा हार चुराया है। मैं यहाँ ज्वेलरी शॉप में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे रंजना सुनना मेरी बात। मैं क्या क्या आई वो नवरात्रि की पूजा का सामान लेके आई। ठीक है अंदर रख दे। ये कहाँ है? वही नहीं, दादा अंदर है। दूध गर्मा गर्म क्या? आपके लिए हल्दी डालिए आई। मैं कर देती हूँ। सुनील, आप इधर अकेले काहे को बैठे हो? किधर थी तू? अरे मैं किधर होएगी, शॉप में। काय झाले? अरे सुबह से भूखा हूं मैं, खाना नहीं दिया मेरे को। क्या जरूरत थी तेरे को पूजा से लड़ने की? यहाँ अभी भड़क गए ना सारे के सारे, सब खाना करके बैठे हैं अपना, मेरे से पूछा तक नहीं है। अरे अभी रहने दे तू। दिमाग खराब है क्या तेरा? क्या कर रही है तू? ये दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया। खाना काय को नहीं दिया सुनील को? काय को दे? हम काय को दे? हम सब तो चोर है ना। तूने यही बोला ना आज पुलिस में। आई इसका तो समझ में आता है, लेकिन आप ही। अरे सुनील बेटा है आपका। बेटा? अरे मेरे बेटे को तूने बदल के रख दिया है, पूरे घर की वाट लगा के रख दी है। सुबह तूने हम सबको चोर बोला और वो चुपचाप बैठा देखता रहा। आई मैंने आपको बेटा कहते हैं क्या? आई मैंने आपको चोर नहीं बोला था। पूजा की कंप्लेंट। बदनामी तो हमारे घर की होती है ना। बस हमा, और बहनी प्लीज। अरे जरा पैंट क्या पहन ली, घर से बाहर क्या चली गई, खुद को झांसी की रानी समझने लगी। बस कर पूजा। पूजा से कुछ बोलने का नहीं, समझी ना? और इतनी भूख लग रही थी तेरे पति को तो ले सकता था ना खाना। बैठे बैठे आवाज लगाता रहता, हम क्या नौकर है उसके? अरे वो तो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। तेरे तो हाथ पैर है ना, चला उन्हें। पहले घर में कमा के लेके आओ, उसके बाद बात कर। माँ समझा इसको। तू क्या जायचा नहीं माजा, एक रख के दे दूंगा नहीं तो। चल, बात करने की तमीज नहीं है मुझे, और उसके बाद अरे तू निकल यहाँ से। तू बात कैसे करती है मेरे से? बोल देती नहीं खाना है खाना मेरे को। अरे रंजना, आज लेट कैसे? अरे मत पूछ रे, बहुत लंबी स्टोरी है। ये तो अच्छा हुआ कि आज मालिक शहर में नहीं है, वरना तेरी वॉट लग जाती। रंजना, सब ठीक है ना? हो रे सर, जैन सुधर। सब जैन सुधर। सर जरा संभल के।
पीछा कर रहा है? कौन है? भाभी, तुम यहाँ अभी? हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। तू तो अपने भाई को कुछ बोलेगी नहीं। मैं क्या बोलूं? मैंने तो उससे रिश्ता भी तोड़ दिया है जब से तुमने मुझे बताया कि उसका कहीं और चक्कर चल रहा है। अब मैं और क्या करूं बताओ? समझा उसको। अभी मैं क्या समझाऊं? बच्चे हैं क्या वो? हाँ, मेरी लाइफ में क्या कम झमेले हैं क्या जो ये मोहन का और एक और? तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसके बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे? ये ले, मस्त खिचड़ी बनाई है तेरे लिए। घी या दही किसके साथ खाएगा? छोड़, भूख मर गई। मरी नहीं है, तेरे गुस्से के पीछे छुप गई है। ये अरे मत ना रंजू, एक बार ना बोला ना। ठीक है, फेंक देती हूँ मैं फिर ये। सोचा था दोनों साथ में बैठ के खाएंगे, कोई बात नहीं। और वैसे भी कल से तो मेरा नवरात्रि का उपवास है ना। एक काम करती हूँ मैं ना, भूखी मर जाती हूँ। हाँ, वैसे भी मैं जीऊँ या मरूं किसी को क्या फर्क पड़ता है? घी के साथ? अरे मैं घी के साथ खाऊंगा, ना प्लेट पे। देवा रे देवा, बहुत गर्मी थी आज। और ना खुर्चियां भी हटा दी उन लोगों ने। बोली थी ना मैं तेरे को, बड़ा साहब बोलता है कि खुर्चियां रहेंगी तो आलस आएगा। 10 घंटा गर्मी में खड़ा रहे, फिर पता चलेगा उसे आलस और थकान में क्या डिफरेंस होता है। ये सब मेरी वजह से नहीं। अरे मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो अपने को ये टाइम नहीं देखना पड़ता। कुछ भी क्या सुनील? हाँ, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। और पता है, ऑपरेशन के लिए ना पैसे भी सोच लिए कहां से आएंगे। मैंने सोचा है हम लोन लेंगे। अरे हंस क्यों रहा है? हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना सब ठीक हो जाएगा। टाइम ही तो नहीं है अपने पास। अरे जब तक पैसा आएगा ना, तब तक मैं घर वालों के झगड़े सुन के, उनके ताने सुनते सुनते चला जाऊंगा। क्या 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 बकवास कर रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, हो जाएगा सब ठीक। और वैसे भी गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। एक छोटे से हार के लिए मैं पुलिस तक चली गई। ये भी नहीं सोचा कि तेरा क्या होगा। मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है। रंजू, वो ना। अरे बहुत लेट हो गया, तू एक काम कर, तू खाना खा, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, ये दृश्य उन चुनौतियों को दर्शाता है जिनसे हमारे समाज की न जाने कितनी कामकाजी महिलाएं हर दिन गुजरती हैं। खासकर रंजना जैसी महिलाएं घर चलाने की सारी जिम्मेदारी अकेले निभाने के बावजूद इन्हें घर वालों से मिलती है सिर्फ आलोचना। इतना ही नहीं तो अपने मायके से जुड़ी समस्याएं भी इन्हीं पर लाद दी जाती हैं और इन्हीं विभिन्न तनावों से लड़ते लड़ते व्यक्तिगत रिश्ते और सुख मानो कहीं खो से जाते हैं। एक जुझारू महिला होने के कारण रंजना ने अपना संघर्ष जारी रखा, लेकिन सवाल यह था कि वो ये सब कब तक कर पाती। तू क्या कर रही है ये? रंजना, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्या है ये सब? ये ताला क्यों लगाया रंजना? खोलो, मैंने कहा खोलो ताला। क्यों? मेरे पति को खाना नहीं देना है ना, तो मैं तुम लोगों को खाना क्यों दूं? और वैसे भी इस घर में दाल चावल राशन सब कुछ मेरे पैसे से आता है ना। अब आज से अपने पति को बोल कि वो तुझे खिलाए। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है तू? बहुत ज्यादा बोल रही है तो सुन, मेरी बात सुन तू। अजय, देख क्या रहे हो? तोड़ना ताला।
अभी मैंने कहा ना। थैंक यू सो मच प्रमोद, तू रोज ऐसे छोड़ने आता है मेरे को। अरे उसमें थैंक यू का शला, रास्ते में ही तो आता है तेरा घर। अच्छा चल, उद्या भेटू आपण। चल ठीक है, चल चल। क्या चल रहा है ये सब? कौन है वो जो तुझे छोड़ने आता है? सब समझती हूँ मैं। कुछ समझ में नहीं आता आपको? आपके कान भरे जा रहे हैं। उधर क्या देख रही है? कौन है वो? वो भी सिक्योरिटी गार्ड है, शॉप में ही काम करता है। छोड़ने आया था क्योंकि घर जल्दी आने की कोशिश कर रही थी मैं। और वो भी सुरक्षित उस दिन से। कुछ लोगों को सिर्फ बोलना आता है, बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। काम करने जा रही हो या फिर मौज करने? काय मन? जा तो काम पर ही रही हूँ, पर क्या है ना, दशहरे की वजह से थोड़ा तैयार होके जाना। कोई कमाए तो जाने। सुन तू ना आज के दिन भी तुम लोगों की तू मैं। चलो पूजा शुरू करो, पूजा शुरू करो। लाओ मैं ये। अब सुनील, पूजा के लिए आइए। आई पुलिस। रंजना पाटिल, तुम में से रंजना पाटिल कौन है? जी मैं हूँ। क्या हुआ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, पूछताछ करनी है। जी अरे, पर आप बताइए तो हुआ क्या है? चोरी। चोरी? तुम जिस दुकान में काम करती हो उसके मालिक के घर। लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद एक गार्ड हूँ। मैं कैसे? नहीं सर। तुम्हें चाबी दी थी ना मालिक ने बाहर गांव जाने से पहले। अरे बाप रे, सर भी आए आज सुबह सुबह ही आई है। रंजना इधर आओ। मर गए। मेरे को तो लगता है आज इसको सॉलिड डांट पड़ने वाली है। जी सर। तुम्हारी भाभी और मैं बड़गांव जा रहे हैं। ये लो घर की चाबियां, ये अपने पास रखना। और घर में पौधे हैं, एक दिन छोड़कर पानी डालने का। जी सर। जी। पूरे घर में सिर्फ तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। बताओ चोरी के 10 लाख कहाँ है? साहब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। मालिक ने तो इतने विश्वास से मुझे चाबी दी थी, मैं कैसे कर सकती हूँ साहब? और तुम्हारे घर वाले, उन्हें भी पता होगा कि तुम्हारे पास चाबी है? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे पास चाबी है। हाँ, कुछ गार्ड लोगों को पता था। और ये तो बड़ी खुश लग रही है। और क्या? और कुछ नहीं साहब, मैं वही बोल रही हूँ। साहब मैंने कुछ नहीं किया। रंजना, जो कुछ जानती हो सच सच बता दो। पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ छुपाया है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रंजना के भाई मोहन से पूछताछ की, वो भी वहीं पे गार्ड, लेकिन लगता नहीं कि वो कुछ जानता है। और अभी सिर्फ प्रमोद बचा, दूसरा गार्ड जो रंजना के साथ ड्यूटी करे, कहीं मिल नहीं रहा। घर में देखा, आसपास पूछताछ की, कहीं नहीं। हो सकता है उसी ने रंजना से चाबी ली, या ये भी हो सकता है कि दोनों मिले हुए हैं। साथ में काम करते थे तो दोस्ती तो होगी। एक काम करो, इस रंजना के घर के आसपास पूछताछ करो, देखें इस रंजना और प्रमोद के कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके घर की तलाशी भी लेनी होगी, सर्च वारंट निकलो। सर, दिमाग खप जाता था साहब, रोज का बवाल, वो सब बाहर सुनाई देता था ना। वो पैसे का भी कोई लोचा था। वो रंजना भाभी है ना, पूरे घर में वही अकेले कमाने की, इसलिए। रंजना का ना नसीब ही खराब है साहब। एक तो पैसों की टेंशन, ऊपर से पति के साथ रोज चिक चिक। क्या
उसका एक दोस्त था सब। कौन दोस्त? सब उसके साथ काम करता है। काम के बाद कई बार उसे घर छोड़ते हुए देखा है। कौन है तो पता नहीं, पर हाँ ये रंजना का देवर है ना अजय, वो उसका भी दोस्त है। सब ये अजय है ना, एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी है। मेरे से भी कई बार उधार लिया उसने। सुनील सिर्फ दिखता ही बेचारा है सर। उसके व्हील चेयर पे मत जाना। उन लोग का विंडो हम लोग के विंडो के सामने ही है। 24 घंटा किसी ना किसी पे चिल्लाता ही रहता है वो। तो मुझे क्या लगता है ना साहब, उसको फ्रस्ट्रेशन आया है, अपाहिज बन गया ना वो, इसलिए। मुझे जवाब चाहिए। रंजू, नहीं सुनी, मेरे को वो घसीट के लेके गए पुलिस। मुझे अभी बताओ किसने चोरी की? बताओ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम सब पे आरोप डालती है। हम सबको तो पता भी नहीं है कि चाबी किसकी है। तूने खुद उस दिन तमाशा किया था ना। अरे यार, हॉल में भी नहीं है। पता अरे नहीं लेकिन कहाँ। तू वो तो बता तो। आई प्लीज, पहले चाबी ढूंढ ले। अरे लेकिन किसकी चाबी है, कैसी चाबी है, बताएगी तब तो। सारा घर उथल पुथल कर दिया है। अरे हमारे मालिक के घर की चाबी। अरे उन्होंने मुझे रखने को दी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई है। हमेशा बैग में रखती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हो देवा, क्या हो रहा है ये? कहाँ है? तू ना इधर तो देखी मत, बोल देती हूँ तेरे को। आई देख, वापस मेरे सर पे डालेगी ये सारा। वही नहीं, कहीं ये चाबी तो नहीं है? हाँ, अरे यही तो है। कहाँ मिली तुझे? यही पलंग के नीचे पड़ी थी। मेरे को वही टाइम लगा कि ये चाबी जब मैं बैग में रखती हूँ, फिर वो चाबी बैग से इतनी दूर जाकर कैसे गिरी? मतलब कोई घर का ही आदमी है। पूजा, अजय, आई, किसने लिए? देखो, बता दो, अभी बता दो। बस बहुत हो गया। तुझे क्या लगता है हम सब चोर हैं? नाइटर का है, रोज रोज का ड्रामा है तेरा। ये सब ना हमारे घर में नहीं होता है, तेरे मायके में होता होगा, समझी तू? देखो, तलाशी लो पूरे घर की, एक एक कोना छान मारो। सर आप ऐसे कैसे वारंट तलाशी का। सब लोग चुपचाप यहीं बैठे रहो, हमें हमारा काम करने दो। वर्मा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपने चाबी देखी थी। हाँ, चाबी देखी थी, लेकिन किसकी थी पता नहीं था। सर ये देखिए। अरे मिल गए होंगे पैसे, रंजना देवी के ही पास होंगे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर इन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बार बात तो सुन लीजिए मेरी। साहब इसको किधर को लेके जा रहा है? सर आपसे एक बार सुन लीजिए सर। सर दादा तो घर पे ही थे। सब चुप, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना आप सबको भी अंदर कर देंगे। ये चल। नहीं सर एक बार सर मेरी बात सुनिए सर। पैसे कहाँ से आए? छुपा कर क्यों रखे थे? नहीं साहब, तूने अकेले तो चोरी की नहीं होगी, हाँ? किसने मदद की? बीवी ने? बोल। नहीं साहब, मैंने पैसे नहीं चुराए साहब। मैं कैसे चुराऊंगा? और रंजना भी चोरी नहीं कर सकती साहब। उस पे तो साहब ने भरोसा करके चाबी दी थी ना उसको। अरे आप बोलो, साहब को बोलो। मुझे आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं नहीं रुकूंगी। मुझे साहब मैंने चोरी की है। ए पागल हो गई है क्या तू? साहब ये झूठ बोल रही है, इसने चोरी नहीं की है। नहीं साहब, ये सिर्फ मेरे को बचाने के लिए ऐसे बोल रही है। नहीं। दरअसल सर, हम दोनों ने चोरी नहीं की है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने कुछ गहने गिरवी रखे थे, ये उसी के पैसे हैं। साहब इसकी ना पहले से ही नजर थी मेरे गहनों पे। झूठ बोलकर मेरे को काहे फंसा रही है? अब मैं आपको बोलती हूँ, इसका जो पति है ना, उसी ने चोरी की है। अरे इतना जल्दी छोड़ दिया? अरे अच्छा हुआ ना दीपा, जाके पानी लेके आ दादा के लिए। हो आई। हमें छोड़ दिया क्योंकि हमारे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। और वो पैसे 1 लाख रुपए जो घर से मिले थे, वो मैंने लोन लिया था, कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए इसलिए छुपा के रखे थे। वाह, बस अभी नहीं, रंजना मुझे अंदर लेकर चलो। आहो देखा, आई देखा, पैसे छुपा कर रखे इन लोगों ने, वो भी हमसे। तुमसे नहीं छुपाएंगे तो और किससे छुपाएंगे? तू भी अपनी तमीज भूल गई है क्या? पहले खुद तमीज सीखो और सबके कान भरना बंद करो। दीपा
ऐसे बात करते हैं भाभी से? तमीज भूल गई तो अपनी? चल निकल यहां से। रंजू सॉरी, मैंने छोड़िए अब सब। मुझे सिर्फ नगद पैसे चाहिए थे, वो हैंडीकैप बूथ के लिए, इसलिए मैंने तेरा हार गिरवी रखा। मेरे से ऐसे नहीं होता, ऐसे रोज रोज घर पे बैठे रहना, और तू दिन रात काम करती है। मैं भी कमाना चाहता हूँ, तेरी मदद करना चाहता हूँ मैं। मेरे को पता है सुनील, पर आप टेंशन मत लो। मैं बोलती हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं ना नई नौकरी ढूंढ लूंगी, आपका ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे से, और फिर हमें ये हैंडीकैप बूथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सर लगता नहीं कि रंजना इस चोरी में इन्वॉल्व है। जिससे भी पूछताछ की सभी ने उसके फेवर में बात की। प्रमोद सर उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अच्छा, वो जो चाबी टेस्टिंग के लिए लैब भेजी थी, उसकी रिपोर्ट आई? सर लैब से बात हुई, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। सर वो सुनील पटेल आया है, थोड़ा परेशान लग रहा है। देखो साहब प्लीज सर, हमारी मदद करिए साहब। मेरी बीवी रंजू, मतलब रंजना साहब, 2 दिन से उसका कुछ आता पता नहीं है। सर वहीने का कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। सर वहीने को ढूंढ दीजिए प्लीज। साहब प्लीज। आखिरी बार कब देखा था रंजना को? घर में ही देखा था साहब, भाग गई होगी। उसने धमकी भी दी थी, बोल रही थी कि घर से भाग जाएगी और फिर देखेगी कि घर कैसे चलता है। स्वार्थी कहीं की। हाँ धमकी दी थी, लेकिन गुस्से में। झगड़े भले ही होते थे, लेकिन वहीनी अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करती थी और वो हम सबसे प्यार करती थी, और खास करके सुनील दादा से। वो ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती। कुछ प्रॉब्लम है सर, आप उन्हें ढूंढिए। पहले विश्वास नहीं होता था साहब, घर के आदमी पे कौन छूटता है, पर अब तो ऐसा लगता है कि सर पूरे पैसे लेकर भाग गई होगी। भागी होगी उसी आदमी के साथ जो उसके साथ काम करता था, रोज छोड़ने आता था उसको। साहब वो हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। सर पड़ोसियों ने भी उसे 2 दिन पहले ही देखा। सर यहाँ का हाल? कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो प्रमोद के साथ ही भागी। प्रमोद पैसे वैसे के साथ पहले निकल गया, पर रंजना उसे कहीं जाती मिली हो। हाँ बोलो। ठीक है सर, एक लाश मिली। प्रमोद। जहां एक तरफ पुलिस ने यह सोचा कि प्रमोद और रंजना साथ में चोरी करके भागे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रमोद का शव बरामद हुआ और पुलिस को अपना अनुमान खारिज करना पड़ा। देखते ही देखते चोरी की एक साधारण वारदात भयंकर हत्याकांड में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? पैसों का लालच या फिर कुछ और? आखिर इस सब का रंजना से क्या ताल्लुक था? इन सभी सिरों को जोड़ने के लिए अब रंजना का मिलना अनिवार्य हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रमोद की मौत सर पे मिले घाव की वजह से हुई। बॉडी के पास जो बड़ा पत्थर मिला उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया, शायद उससे कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। पता नहीं जोशी, पर मुझे लग रहा है कि ये रॉबरी और ये मर्डर दोनों जुड़े हुए हैं। सर लगता तो ऐसा ही, पर ये रंजना तो बहुत ही शातिर निकली। उसने पहले प्रमोद के साथ मिलकर चोरी की और फिर उसे ही मार के पैसे लेके फरार हो गई। मुझे लगता है कोई दूसरा एंगल भी है इसमें। सर हमने जो चाबी दी थी टेस्टिंग के लैब में, उसका रिपोर्ट आया है। सो प्रेसिडेंट, लगता है किसी ने चाबी की कॉपी बनाने की कोशिश की थी। केटोकोनाजोल स्पेशल मेडिकेटेड सोप्स में यूज होता है ये केमिकल। जोशी मुझे शक तो पहले से ही था। अब सुनो प्लान क्या है। रंजना पर उंगली उठाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस चाबी की डुप्लीकेट कॉपी बनवाई गई थी, उसके पास तो ओरिजिनल थी, तो उसे कॉपी बनवाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब यह है कि जिसने वो चोरी की उसी ने वो डुप्लीकेट कॉपी बनाई थी और उसी ने वो मर्डर भी किया। आप ये चोरी वोरी के बारे में छोड़िए ना, आप मेरी रंजू को ढूंढ दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। हमारी एक टीम रंजना को सर्च करने में ही लगी हुई है, वो जल्द मिल जाएगी। आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ?
किसने बनवाई थी चाबी? तुम में से किसने बनवाई थी डुप्लीकेट चाबी? इंस्पेक्टर जिसने चोरी की थी उसने इसी तरह के मेडिकेटेड सोप की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। अब ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा ना कि चोरी करने वाला कोई और है और उसने भी इसी तरह के साबुन से चाबी बनवाई। किसने बनवाई थी चाबी? लेके चलो। साहब मत मारो साहब। रंजना कहाँ है? साहब मेरे को नहीं पता है रंजना कहाँ है साहब। देख, जब तक तेरा ये बेगुनाही का ड्रामा चलता रहेगा तब तक तू पिटता रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि तूने क्या किया है। बस देरी है तेरे मुंह से सुनने की। प्रमोद से दोस्ती थी ना तेरी? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स, कब कब प्रमोद को कितने कॉल किए, और जब प्रमोद मरा तो तेरे फोन की लोकेशन वही थी जहां पर प्रमोद मरा था। सबसे बड़ा सबूत तेरे फिंगरप्रिंट्स उस पत्थर पर जिससे प्रमोद का खून हुआ। अब बोलेगा? नहीं? ठीक है, सेकंड राउंड। सर मत मारो साहब मत मारो। मैं बताता हूँ साहब, मेरी बीवी साहब बार बार वही रट, पैसा चाहिए साहब, जितना भी कर लो उसको कम ही लगता था साहब। जब प्रमोद ने मुझे बताया कि दुकान का मालिक बाहर गांव जा रहा है और चाबी रंजना वहीनी के पास है। सर तू तो ऐसे बोल रहा है ऐसे में कोई बैंक लूटने को बोल रहा हूँ। पैसे की जरूरत तुझे भी और मुझे भी है ना। चाबी का टेंशन मुझ पे छोड़ दे, मैं लेके आता हूँ कैसे भी। उस घर से पैसे निकालने की जवाबदारी तेरी, फिर पैसा आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा चांस नसीब से आता है, बार बार नहीं आएगा, मत सोच इतना, ठीक है? अगली रात को मैं दादा वहीनी के कमरे में गया और अलमारी में से वहीनी के पर्स से चाबी निकाली। साबुन पे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए चाबी का छाप लिया, और जब मैं पर्स वापस रख रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे वहीनी की नींद टूटने वाली है। मैं डर गया, तो चाबी उधर ही छोड़ के वहां से निकल गया। अगले दिन प्रमोद ने उसी चाबी से घर में घुसकर चोरी किया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन सारी मेहनत तो मैंने की है। तो क्या मैंने कुछ नहीं किया? साला प्लान मेरा, आइडिया मेरा, वो चाबी निकालने में कितना रिस्क था मेरे को ही मालूम है। रिस्क तो तू रहने ही दे, घर में घुस के चोरी मैंने की है। तू तो बच जाता, लेकिन पकड़ा जाता ना तो लंबे टाइम के लिए अंदर मैं घुस जाता। प्रमोद ज्यादा शान पत्ती मत कर, समझा? आधा आधा पैसा कर, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा? हाँ, जाना पुलिस के पास। मेरे को मालूम है तू नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पुलिस ने मेरे को पकड़ा ना तो तू भी अंदर जाएगा। इसके लिए प्यार से बोल रहा हूँ, आखिरी बार चाहिए तो 25% ले, नहीं तो छोड़ दे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, 25% ले। साले भीख दे रहा है। चाहिए तो ले, नहीं तो बाहर में जा। रुक, दे मेरा। अरे पैसा है, मुझे भीख में देगा। छोड़। मेरे को उसको मारने का नहीं था साहब, लेकिन ऐसे पैसे के लालच में तूने उसे मार दिया। हाँ, ऐसे कहाँ है? मेरा एक दोस्त है, उसके पास छुपा के रखे हैं। चल, अब ये बता कि रंजना कहाँ है? देख, बिना ड्रामे के सच सच बताना। मेरे को नहीं पता रंजना वहीनी किधर है साहब, सच बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं पता, मेरे को नहीं पता साहब, मेरे को नहीं पता साहब। साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब? अब तो मर्डर कबूल कर लिया ना साहब, अभी क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, लालच को नहीं। जरूरत और लालच के बीच की ये लक्ष्मण रेखा काफी महीन होती है, धुंधली होती है, और इसी वजह से अक्सर इंसान की जरूरत को लालच में तब्दील होते देर नहीं लगती। देखते ही देखते ये लालच एक बुरी आदत बन जाती है, और फिर इंसान उसे पूरा करने की फिराक में अक्सर गलत रास्ते पर चलकर अपराध को अपना लेता है। अजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, पर रंजना का अब भी कुछ पता नहीं चला था। वो अब भी लापता थी। इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता था? ये रॉबरी केस तो सॉल्व हो गया। इसका मतलब यह है कि रंजना के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। अब या तो इस लाइफ से तंग आकर वो अपनी मर्जी से कहीं गई है, या फिर वो सही में खतरे में। जो भी हो उसे हमें जल्द से जल्द ढूंढना हो। एक काम करो, सारे मोटिव्स फिर से एग्जामिन करो। जहाँ वो काम करती है उस जगह पर पूछताछ करो, और पता करो कि और भी कोई जगह थी जहाँ वो जाती थी, किन से मिलती थी, किन लोगों को पहचानती थी वगैरह। सर, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थी, मेरा पूरा घर चलाती थी। बस यही मतलब था आपका उससे? लेकिन साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है साहब। हमने तो सुना है कि उसका किसी प्रमोद नाम के आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इसका मतलब तुम्हारे पास मोटिव भी था।
और आप सुनी सुनाई बातों में क्यों आ रहे हैं? ये सब अफवाह है। रंजना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। सर रंजू बहनी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। भला मैं क्यों अपनी बहनी को मारूंगी? सब कुछ बताती थी ना तुम्हें, तब तुम हमें बताओ, कोई ऐसा था जिससे उसे खतरा महसूस होता था? सर मुझे लगता है बहनी खुद ही सब कुछ छोड़कर चली गई है। मत ढूंढिए उन्हें, उनका हम सबसे दूर रहना ही अच्छा है। भाग गई वो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अरे महेश पागल थी, खाली पॉकेट में पैसे की, और आज मेरे चक्कर में अजय जेल जाएगा। मेरे को क्या पता था साहब कि ये सब हो जाएगा। देवा, तुम्हारी अपनी बहन से बनती नहीं थी। बात बनने की नहीं है साहब, हमारी सोच अलग थी। रंजना सब कुछ सही और गलत के हिसाब से दिखती थी। ये सही है, वो गलत है, बस उसके बीच में कुछ नहीं। वो ये बात समझ ही नहीं पाती थी कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार है। ये बात वो मान ही नहीं रही थी। तो इसीलिए तुझे उस पर गुस्सा आया, इतना गुस्सा कि तूने उसे मार दिया। साहब आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए, लेकिन रंजना बहन है मेरी, उसकी रक्षा करना मेरा काम है। ऐसा नहीं है कि रंजना ने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। उसे पता था कि मेरी बीवी थोड़ी सी अजीब है, और उसने एक बार मुझे कि एक रात सविता ने उसे रास्ते में मिलकर डराया था, उसे मारने की धमकी भी दी थी। तुम सब लोग एक जैसे हो। तेरे भाई को उसकी बीवी और बच्चे की पड़ी नहीं है, और तेरे को सिर्फ अपनी पड़ी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी एक एक को। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे। दी थी धमकी मैंने उसको, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट भी की थी, भीख भी मांगी थी। एक वही तो है जिससे मुझे उम्मीद थी, लेकिन मैं काहे को मारूंगी उसको? उसने मुझे डायरेक्ट तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। मारना तो उस निकम्मे मोहन को चाहती हूँ। अपने बीवी और बच्चे को इस तरह बेसहारा छोड़ने वाले को तो मार देना चाहिए। सर रंजना तो अपने काम में बिजी रहती थी, उसके पास टाइम कहाँ था मुझसे बात करने का। सर इतना इजी नहीं है ना सारा दिन धूप में खड़े रह के काम करना। और ऊपर से वो दो लफंगे, वो उसे दुकान के बाहर तक परेशान करते थे सर। कौन लफंगे? सर वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रंजना ने कभी इस बारे में बात नहीं की मुझसे। लेकिन एक दिन वो दोनों उसे छेड़ रहे थे और उसने कहा था कि वो पुलिस कंप्लेन कर देगी उनके खिलाफ। तुम लोग फिर आ गए? हाँ, चलो भागो यहाँ से। दोबारा यहाँ नजर आए ना, डंडा मार मार के सीधा कर दूंगा। डंडे से मारेगा? हैं? डंडे से मारेगा? पुलिस पकड़ के लेके गई ना तो रोएगा। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ रंजना? चल। ये लोग बार बार क्यों आ रहे हैं, तू जानती है इन्हें? अरे नहीं रे, ऐसे ही लफंगे हैं ये लोग। तो वो सेल्स गर्ल कह रही थी कि रंजना छुपाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वाकई इन दोनों से काफी परेशान थी। पता लगाओ कौन है ये दोनों, कैसे भी करके इन दोनों का पता लगाना पड़ेगा। सर, जांच अचानक गतिहीन हो गई। बाधा यह थी कि पुलिस के पास ना तो परिवार वालों के खिलाफ कोई सबूत थे और ना ही सविता के खिलाफ। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन कोई भी संदेहजनक बात दिखाई नहीं दी। और जहां लगा कि तहकीकात पूरी तरह से थमने वाली है, वहीं एक अनपेक्षित घटना घटी। पैसा निकालो, बैलेंस बाकी है, अभी देना पड़ेगा। वैसे भी ड्यू डेट जा चुका है। अरे क्या दादागिरी है? जब हमने कुछ खरीदा ही नहीं है तो बैलेंस किस बात का? अरे बॉस, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो। रंजना पाटिल का घर यही है ना? हाँ, लेकिन बस यही सही एड्रेस है। किधर छुपी है? वो कोई छुपी हुई नहीं है, लापता है और उसने कुछ नहीं खरीदा है। चिल्लाने का नहीं, खरीदा नहीं तो 10,000 बैलेंस है, कहां से आया? निकालो पैसा, तब तक हम यही रुकते हैं। बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, पैसा नहीं मिला ना। अरे छोड़ने लगो। अरे बंद करो साहब, क्या हो रहा है साहब? छोड़ो उसे। सर, पैसे रिकवरी का ऑर्डर मिला हमको। रंजना पाटिल ने स्कूटी खरीदी थी, उसका बैलेंस बाकी है। साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कोई स्कूटी नहीं खरीदी। हाँ, मतलब खरीदी थी। जिस दिन स्कूटी की डिलीवरी डेट थी, उसी दिन वही नहीं लापता हो गई। कौन है? उस दिन कैसे तैसे बहनी वैसी हालत में घर पहुंची। मैंने उनसे बहुत कहा कि पुलिस में कंप्लेन करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उनको डर था जो खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकती,
वो लोगों की क्या करेगी? मेरे बहुत कहने पर, बहुत जिद करने पर उन्होंने स्कूटी खरीदी। जब तक स्कूटी नहीं आई थी प्रमोद उन्हें घर छोड़ता वो ले जाता था। दीपा, तूने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे तूने ये? इस बात को छुपा के तुमने बहुत गलत किया है दीपा। आपको नहीं पता सर? और दादा, आपको क्या बताती मैं? अगर घर में ये बात पता चलती कि वही स्कूटी खरीद रही है तो घर में तो हंगामा मच जाता। और इसलिए मैंने ये बात आप सबसे छुपाई ताकि घर में कोई हंगामा ना। मुझे सच में लगता है वही जानबूझकर ये सब छोड़ के चली गई हैं, हम सबसे बहुत दूर। सर, वो रिकवरी एजेंट्स जो घर पे आए थे उनसे स्कूटी की इंफॉर्मेशन मिली। सर, ये उसका नंबर है और कलर रेड। स्कूटी का पता लगाना हो आसपास के सभी गैरेजों में पूछताछ करो कि क्या इस तरह की किसी स्कूटी का कलर बदला गया या फिर कोई रिपेयर वगैरह, खासकर पिछले महीने जब रंजना गायब हुई। सर, लड़की को देखा है? नहीं साहब। अच्छा, उस लाल स्कूटी को देखा है? कुछ खबर है उसकी? मैं अपने नेटवर्क में पता करता हूँ, जैसे ही पता चलेगा मैं आपको कॉल करूंगा। नहीं साहब, ऐसा कोई पेंटिंग जो अपने गैरेज में नहीं हुआ है सर। पर साहब, एक स्कूटी मैंने रेड कलर से, एक औरत आई थी साहब, उसकी स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, वो रिपेयर कराने आई थी मेरे यहाँ। भैया ये देखिए ना, थोड़ा सा अर्जेंट है। स्कूटी नहीं मिली है, इसमें स्क्रैच आ गया। ये जा सकता है क्या? मैडम, पक्का ये स्कूटी नया है? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास उस औरत का नाम या एड्रेस कुछ है? हाँ हाँ, मैंने लिखा है साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ सर, रंजना के केस में शायद एक लीड मिल गई है सर। अब उन लोगों ने कुछ नहीं किया साहब, उसने आने जाने का रास्ता खुद बदल दिया था साहब। और साहब, वो जिधर काम करती थी ना, वही आदमी उसको घर पे छोड़ता था। अब उन लोग ना साहब उसके दुकान पे गया, साहब उसने उन लोगों को धमकी दी कि अगर इधर आएगा ना तो मैं पुलिस को बोल देगी। अपने साहब अपने पीछे करना छोड़ दिया। माँ कसम साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा सर, मेरी स्कूटी का और इस औरत के गायब होने का क्या कनेक्शन है? मुझे तो ये स्कूटी गिफ्ट में मिली थी, मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? नाम की बहन थी साली, मेरी मदद भी नहीं की। क्यों मारा? गीता के लिए साहब। मैं उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था साहब। मेरी बीवी सविता ने मेरी जिंदगी की वाट लगाई हुई थी और यहाँ पर गीता ने भी धमकी दी हुई थी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए ना तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। बस सर, इसीलिए मैंने रंजना से मदद मांगी। रंजू प्लीज देख, मेरी बात समझ। देख, गीता ना मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। तुझे छोड़ ही देना चाहिए। अरे शर्म कर, तेरी बीवी है, बच्चा है तेरा। कोई भाषण शुरू हो गया ना तेरा? तू जा रे। रंजू मेरे। और इधर गीता का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उस दिन मैंने सोचा कि रंजना से एक और बार बात करके देखता। इसलिए उस दिन मैं उसके पीछे गया था सर। तू तो बहुत पहुंची हुई निकली रंजू। मेरे को देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ ये नई स्कूटी खरीद ली। ये स्कूटी मैंने अपने बचाव के लिए ली है। नौकरी तो चली गई ना तेरी। अब ये बता, ये स्कूटी तेरे किस काम की? ये स्कूटी तो मुझे दे दे, मैं गीता को गिफ्ट कर दूंगा। तू पागल हो गया? हाँ, मैंने अपने काम के लिए ली है ये। एक तो शादी होने के बाद भी किसी और के चक्कर में पड़ता है और ऊपर से बच्चों जैसे। अरे दे देना रंजू, जब मैं गीता को स्कूटी दूंगा ना तो कितने खुश हो जाएगी। और मैं ये कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। तू पैसे चुकाएगा? चल जा, बड़ा आया पैसे चुकाएगा। रंजू क्या कर रहा है? चाबी दे तू मुझे। मोहन ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या मोहन? तू मेरी बहन है ना, तो अपने भाई की मदद कर और ये चाबी मुझे दे। मोहन मेरा हाथ चाबी दे रंजू। रंजू मेरे। मोहन निकम्मा। अपनी ही बहन को मार डाला,
वो भी एक स्कूटी के लिए। तुझे क्या लगा प्यार खरीद लेगा तू? हाँ, अब तू जेल में सड़ेगा जिंदगी भर अकेला। आराम से बेटा, गिर जाओगे। माँ जी, ये मिर्ची बहुत तीखी है। बेटा, मिर्ची तीखी ही होती है। पकड़ लिया। पायल कभी हाथ भी बटा लिया कर, दिन भर खेलती रहती है। थोड़ा सा खेल कर आती हूँ दीदी इनके साथ। जल्दी आ। धक्का किसने मारा? हट, निकल यहाँ से। नाटक बंद कर। मैं जानता हूं तुम लोगों में से ही किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है। देख नहीं सकता हूं, लेकिन महसूस कर सकता हूं कि किसके दिल में क्या छिपा है। बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे मारने की कौन सोचेगा? सुनिए, शांत हो जाइए। किसी को नहीं छोड़ूंगा। सजा तो मिलकर आएगी। एक स्वस्थ इंसान होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ इंसान की मदद करें, उन्हें इस खामी से उभार कर उनमें जीने का दम भरें। बरेली का ये नेत्रहीन इंसान सूर्या फिर क्यों अपने ही परिवार के लोगों पर यह इल्जाम लगा रहा था कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की? एक नेत्रहीन इंसान की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या ये महज उसका वहम है या फिर वाकई में कोई उसकी जान लेना चाहता है? बांझ क्यों बोला विद्या को? बांझ क्यों बोला विद्या को? हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है भैया। ये मेरा घर है। इस घर से जुड़ी हर खबर जानने का मुझे पूरा हक है आलोक। अब बोल, बांझ क्यों बोला? थोड़ी ज्यादा पीली थी इसलिए मुंह से निकल गया। इस घर में कोई किसी को ताने मारेगा या गंदे अल्फाज सुनाएगा तो उसे सजा मिल के रहेगी। पिंकी बिटिया, यहाँ हमारे पास आजा 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 आजा। कहाँ है? छोटू, छोटू तू भी आ बेटा। मेरा बेटा। पायल, बच्चों को अंदर लेके जा। पायल, जी 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 जी। जा बेटा, शाम को खेलेंगे। आलोक, आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। मैंने कहा आगे बढ़ो और अपना हाथ इस टेबल पर रखो। भैया माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, गलती से बोल दिया मैंने। बेटा, जाने देना। ये क्या कर रहा है? तेरा छोटा भाई है। भाई है तो क्या हुआ? बेइंसाफी ने रिश्ते कहां देखे थे मां? मैं तो यहां इंसाफ करने बैठा हूं। वो दिन लग गए जब इस घर में नाइंसाफी का बोलबाला था। अगर इस घर में रहना है तो हाथ टेबल पर रखो आलोक। माफ कर दीजिए भैया, आगे से नहीं ऐसा होगा, आगे से नहीं होगा भैया। भैया, क्या गलत बोला इन्होंने? बांट तो हम है ना, इस पेट की कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए ना भैया, हमारे खातिर माफ कर दीजिए। अरे कब तक अपने आंसुओं से इसके पाप छिपाएगी तू? मैं तो तेरी बेइज्जती का बदला ले रहा था। चले जैसे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या मतलब है इस नाटक का? अरे तू ही जा जाकर रोती थी ना अपना दुखड़ा उसके सामने। नहीं आलू, हमने जेठ जी से कुछ भी नहीं कहा। वो तो उन्होंने हमें रोते हुए सुन लिया था। अरे चुप कर। उसके गोद में भी बेटी, देवांश का भी बेटा है, और मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया। न बच्चा है, न काम काज है, और न इस घर में कोई औकात। देखिए, आप ऐसे निराश मत होइए। हमने ना कल एक नए डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि इलाज के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। बस 2-3 लाख रुपए की जरूरत है। 2-3 लाख? पागल हो गई है क्या? हाँ, भूल जा। उन पैसों के लिए कितना बेइज्जत होना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए बच्चा।
कि सारा किया धराया पिताजी का है। जाते जाते उस सांप को खजाने पर बैठा के चले गए। सब कुछ उसके नाम कर दिया, जिसको अपना नाम तक नहीं लिखना आता है। बच्चा ना सही, पर अपनी औकात तुम्हें छीन कर रहूंगा। ये मेरा। अरे 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 अरे, झगड़ा नहीं करते पिंकी, मिल बांट कर खेलते हैं ना। चलो अब हम इससे खेलेंगे, शेर से झूम झूम कुछ कुछ। पायल, सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रही हो, बच्चों को भी संभाल रही हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, बच्चों को हम संभाल लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कॉलेज जाइए, आप अपने विद्यार्थियों को संभालिए, इन नटखटों को तो हम संभाल लेंगे। एक बात कहें हम, जब से तुम इस घर में आई हो ना, हमारा छोटू अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करना भी भूल गया है। ये आपकी चाय। 2 मिनट हमारे पास भी बैठ लिया करिए अनुराधा जी। वो मम्मी जी को भी चाय देनी है, उनकी दवाइयाँ भी देनी है, इंतजार कर रही होंगी। माँ जी, माँ जी। हाँ। अरे नमस्ते भाभी जी, और सब क्या चल रहा है? अरे नरेश भाई साहब, आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? अरे क्या बताएं भाभी जी, रास्ते से आते आते ये सब सब्जी खरीद के लाया हूँ, सोचा बीवी को खुश कर दूं। अरे कमाल की भिंडी आई है आज मार्केट में, लंबी और करारी। फिर तो सब्जी वाले ने भी लंबा मुंह खोलकर दाम लिया होगा। क्या भाभी जी। लो, हम अपनी गृह लक्ष्मी को घर में ढूंढ रहे हैं और वो बाजार में बैठी हुई। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों, मर्दों से बात नहीं करते तुम? बाजार का लेन देन खत्म हो गया हो तो घर का हिसाब किताब कर लें अनुराधा जी। किराए का 75,000, ब्याज का 65,000, गन्ने की बिक्री से 1,12,000। छोटे आस्तीन पहनी है जी, वो क्या कहते हैं उसे? मेगा स्लीव। हाँ, मेगा स्लीव्स अच्छे लगते होंगे ना तेरे गोरे गोरे बाजू पे, लेकिन मैं तो देख नहीं सकता, फिर किसके लिए पहने हैं? नरेश के लिए? हाँ, तुम्हारे चेहरे पर नजर तो नहीं छोड़ सकता, पर तुम्हारे शरीर पे निशान तो छोड़ ही सकता हूं। कल लंबे बाजू वाले ब्लाउज ले लेंगे। हेलो, साड़ी ले लेना अपने। ये लो, रख लो। क्या हुआ, दर्द हुआ? बहुत तकलीफ हुई? तकलीफ के बाद आराम भी तो देता हूं मैं तुम्हें साड़ी के लिए पैसे दिए, जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा नहीं करता मैं। मुझे तो बस दर्द मिला था, दवा नहीं। मैं पूरा पूरा इंसाफ करता हूं सबके साथ। देखो चोर घुसा है घर पे। अरे देखो चोर घुसा है घर पे। रुक रुक, अरे रुक, रुक रुक। चोर चोर चोर। साले रुक, बैठ। हेलो हेलो पुलिस। आपके घर का दरवाजा खुला था? मेन दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे पीछे का दरवाजा खुला रह गया। लगता है चोर को पहले से पता था कि कीमती सामान और पैसे कहाँ रखे हैं। राइट सर। सर, दरवाजा। सर, कोई भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। आसपास के एरिया में पूछताछ करो।
शायद किसी ने किसी अनजान आदमी को हाल फिलहाल में देखा हो। और हाँ, घर से चोरी हुए सामान की लिस्ट बनवाओ और जैसे ही नरेश को होश आता है उसका स्टेटमेंट लेते हैं। सर, इसे कहते हैं इंसाफ। कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, दूसरों के घर में झांकने वाले अक्सर अपना ही घर लुटा बैठते हैं। जो हुआ सो हुआ, हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। आप हमें हमलावर के बारे में कुछ बता सकते हैं? उसकी शक्ल देखी थी आपने? नहीं, उसकी शक्ल नहीं देख पाए हम। हाँ, उसकी हाइट हमारी जितनी थी और दुबला पतला था। बस इतना याद है कि जब हम उसे पकड़ने गए तो चीना जपटी में उसने हमें चाकू मारा। कोई और बात आपको याद आ रही हो तो? सर, गलती से मैंने सूर्या के घर के बाहर फोन पे कह दिया था कि 30 लाख रुपए घर में पड़े हैं। पैसे की लत है सर बस। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। स्केच भेज देना मेरे फोन पे। ठीक है। क्या लगता है इस नरेश के बारे में? सर, काफी कंफ्यूजन है। सर कल रात को एक रिक्शा वाला ने इसके घर की तरफ से किसी को भागते हुए देखा। ये स्केच है सर उसका। इतनी रात को घर के बाहर क्या कर रहे थे लेक्चरर साहब? कुछ नहीं सर, हमें रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए हम वॉक करने गए थे और हमें पता चला कि नरेश भाई पर अटैक हुआ है, वो घर पे चोरी भी। तो हम सर सीधे अपने घर भाग गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम चोरी करके भाग रहे थे और फिर वो ज्वेलरी और पैसे तुमने कहीं छुपा दिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। नहीं सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? और सर, किसी ने हमें अगर देख लिया है तो इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने नरेश भाई पर अटैक किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे इसकी बात पे कतई भरोसा नहीं। रात के 2 बजे कोई वॉक करने निकलता है, इसका सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। सूर्या के पड़ोसी नरेश के घर चोरी और फिर उस पर जानलेवा हमला। क्या इस अपराध के तार सूर्या से या उसके परिवार से जुड़े हैं या फिर इनकी आड़ में कोई और ये खेल खेल रहा है? चलो बेटा, बहुत देर हो गई है, पापा थक गए हैं, सो जाओ। ठीक? नहीं, पहले आप कहानी सुनो तभी मैं सोऊंगी। अच्छा बाबा, आ जाओ हमारे पास, कहानी सुनाते हैं अपनी बिटिया को। हा? एक राजा था, बहुत छोटा सा, कमजोर सा। लोग उसका मजाक उड़ाया करते। जब राजा बड़ा हुआ तो उसने क्या किया पापा? वो बड़ा हुआ तो बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने मन बना लिया कि वो अपने राज में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा, सबके साथ न्याय करेगा वो। तो क्या जब आप अलूटते हो तो वो भी क्या इंसाफ के लिए होता है? बिल्कुल, कोई किसी के साथ गलत ना कर सके इसीलिए तो सजा देनी पड़ती है ना बेटा? हाँ। मंजू जी सर। ये जो काम वाली बाई होती है ना, ये घरों की वायरलेस नेटवर्क होती है, सारे कनेक्शन पता होते हैं इनको, मालूम करो सर। तुम में से सूर्या निवास में कौन काम करता है? सर देवांश का बड़ा भाई सूर्या देख नहीं सकता, बड़ा अजीब और सनकी है, पैसे वाला है लेकिन साथ में कंजूस भी बहुत है। एक और बात मालूम पड़ी सर, सूर्या ने अपने दूसरे निकम्मे भाई आलोक का हाथ कुछ दिन पहले हथौड़े से इंजर्ड कर दिया था। पांडे, मुझे लगता है इस चोरी में लोकल लोगों का ही हाथ। मैं अभी हटा देती हूँ। अबे मिर्चियों को अपनी आंखों में डालो अनुराधा जी। हाँ, है मेरा भाई कंजूस, हाथ तंग रहता है मेरा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने चोरी की है। लेकिन तुम्हारे पास मोटिव तो है। आप लोगों को शक करना है ना, शक कीजिए, लेकिन मुझ पर नहीं, मेरे बड़े भाई सूर्या पे। वो नरेश से नफरत करता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मार्केट में उसने झगड़ा किया था। पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, कौन सी खाओगे? सॉरी, देख नहीं सकता ना। नरेश अंकल। ये क्या किया तुमने? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या करूं, मेरी आंखें खराब है इसलिए गलती से थूक दिया, पर तुम्हारी तो आंखें भी है और
तुम दूसरों की औरतों को जानबूझकर दाड़ते भी हो। बताओ किसे शर्म आनी चाहिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया सूर्या। सर वो मेरी भाभी अनु और नरेश पे शक करता है और शायद उसी ने नरेश के घर में चोरी कराई होगी, न बदला लेने के लिए, किसी बात का इंसाफ करने के लिए। अनुराधा जी, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना जज्बाती हूं। अरे देखो तो मैं अपनी अनुराधा के लिए क्या लाया हूं। आपके इंसाफ पर सवाल नहीं कर रहे हम, पर पिंकी की आड़ में आप हमसे किसी और ही चीज का बदला ले रहे थे। आज हमने आपके साथ गृहस्थी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आपने हमें क्या दिया सिवाय नासू। शक करते हैं आप हम पर। इंसाफ करने का ठेका सिर्फ आपके पास नहीं है। याद रखिए, वो जब इंसाफ करने पर आएगा ना, फिर देखना। जीजा जी, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, आपको बुलाया है। हाँ, मैंने थूका था उस पर। उससे क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या समझते हैं, मैं क्या जानूं। इंस्पेक्टर साहब, दुश्मन तो सभी हैं सूर्या के, पर दोस्त कोई नहीं। जानते हैं क्यों? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब की 3 तरह के लोगों के दोस्त नहीं होते हैं। एक वो जिनमें कोई कमी होती है, जैसे मैं। दूसरे वो जिसके पास बहुत पैसा होता है इंस्पेक्टर साहब। और तीसरे वो जिनमें अकल बहुत होती है, और मुझ में तीनों ही है इंस्पेक्टर साहब। जब इतनी ही अकल है तो उस चोर से अपने ही घर के बाहर क्यों मिले? मैं चोर से नहीं मिला, और चोर से मिलता तो पहले उसे धन्यवाद देता, फिर इंसाफ करता। क्योंकि मेरे लिए इंसाफ ही सबसे बड़ी दौलत है। काफी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, लेकिन याद रहे, आज के बाद 24 घंटे हमारी नजर होगी तुम पर। धन्यवाद। पुलिस प्रोटेक्शन का हमेशा से ही शौक रहा है, मुझे आज पूरा हुआ। काश बचपन में मिल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं। जब आंख खुली तभी सवेरा। अनु, उठी नहीं अभी तक? अनु, कुछ दिन पहले किसी ने मुझे छत से धक्का दे दिया था। तब से मैं रात में नींद की गोलियां खाकर सोता हूँ। अच्छा, आपने कुछ और महसूस किया? कोई आहट, कोई हलचल वगैरह? नहीं, मैं गहरी नींद में था। मैं हमेशा दाईं तरफ सोता था, आज बाईं तरफ सो गया था, और कातिल ने मेरी जगह अन्नू को मार दिया। लेकिन वो जो कोई भी था, मुझे मारने आया था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी अन्नू से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये देखिए, लॉकर खाली है और हैंडल पे ये खून के फिंगरप्रिंट्स हैं। सर ये ताला इंटैक्ट है, मतलब चोर के पास चाबी थी। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और ये फिंगरप्रिंट्स और सारे घर वालों के फिंगरप्रिंट्स को भी मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजो। सर छत का दरवाजा खुला हुआ है, लगता है कातिल वहीं से आया होगा। दरवाजा खुला हुआ था या किसी ने खुला छोड़ा था? बताओ सबके सब, किसने किया ये? किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहता हूँ गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। लॉकअप में पिटाई होगी तो सब सच बता देंगे। शक के दायरे में तो आप भी आते हैं मिस्टर सूर्या। अपनी बीवी पे शक, और अब आपकी एक कहानी। वो आदमी जो एक आहट पे पलट जाता है, उसके बगल में खून हो गया और उसे खबर ही नहीं।
खैर ये सब हम पता लगा लेंगे। अब प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सूर्या के घर की हालत असंतोष की एक जीती जागती मिसाल थी। ऊपर से खुशहाल दिखने वाले इस परिवार में चोरी और हत्या का मामला कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अन्नू की हत्या कई सवाल लिए खड़ी है। ये घटना उसी असंतोष का हिस्सा है जिसमें परिवार का हर इंसान घिरा है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। अनु का मर्डर रात के करीब 1 बजे हुआ था। दरवाजा खुला हुआ था। या तो चोर ने मौके का फायदा उठाया या ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। सर, हो सकता है ये सारा प्लान सूर्या का ही हो। लेकिन वो अपनी ही पत्नी को क्यों मारेगा? तुम्हारा रोना तो बनता है पायल। अब किस हैसियत से रहोगे इस घर में? मेरा बच्चा नहीं है लेकिन पति तो है। लेकिन तुम्हारा तो अब कोई नाता ही नहीं बचा इस घर से। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? जो सच है वही बोल रही हूँ। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? पायल अन्नू भाभी की बहन ही नहीं, इस फैमिली की मेंबर भी है और उसको यहाँ रहने के लिए किसी नाते की जरूरत नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है, लेकिन घर के किसी भी मेंबर से प्रिंट मैच नहीं हुआ और हमारे डेटाबेसिस में किसी चोर से भी मैच नहीं हुआ। पांडे, मुझे एक बात खटक रही है। दोनों ही चोरियों में चोर को पता था कि क्या करना है। नरेश के केस में चोर ने नरेश पे वार किया, लेकिन अनु के केस में कोई स्ट्रगल हुआ ही नहीं, लेकिन कत्ल हुआ है। कातिल जानता था कि सूर्या जागेगा नहीं, या फिर ये सूर्या जानबूझकर नहीं जागा इस मर्डर को छुपाने के लिए। सॉरी सर। हाँ बोल। अच्छा, चल ठीक है। खबरी का फोन था सर, कह रहा था कि सूर्या के घर के आसपास रात को किसी को देखा गया था। किसको? सूर्या का मालिश वाला। साहब, मैं तो मालिश वाला हूँ। मैं तो सबके घर में जाता हूँ मालिश करने के लिए। रात के 1:30 बजे किसकी मालिश करने गया था? साहब, वो कल हमने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी और सब घर भी बहुत देर से पहुंचे। बीबी सो गई थी, बहुत डांटती है साहब नहीं तो। और नशे में तूने सोचा कि लगे हाथों सूर्या के घर में चोरी कर ली जाए और अनु का मर्डर कर दिया जाए, क्यों? नहीं साहब, हम भला अनु भौजी का मर्डर काहे करेंगे और हमको क्या फायदा होगा? साहब, आपको तो सूर्या भैया की पूछताछ करनी चाहिए, उन्हीं को फायदा था। कैसा फायदा? साहब, वो सूर्या भैया और अन्नू भौजी की बहन पायल का कुछ चक्कर चल रहा था। अगर तेरी कोई बात झूठी निकली ना तो तेरी मालिश फिर हम करेंगे। अब जा। पांडे सर, कहीं ये जीजा साली के चक्कर में ही तो अनु की जान नहीं गई? उठा के लाओ दोनों। सर, किसी पर थूकता हूं तो परेशानी, किसी को गले लगाता हूं तो परेशानी। परेशान थी वो, दुखी थी। मेरे अन्नू की बहन है वो पायल, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो हमारे जीजा जी हैं। और वैसे भी हम देवांश जी को पसंद करते हैं। अन्नू दीदी को देवांश जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो जब भी हमारे करीब आने की कोशिश करते, दीदी कोई ना कोई बहाने से उन्हें हमसे दूर कर देती। हम तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। अरे धन्यवाद कैसा? पायल, तुम यहाँ खड़ी हो और हम कब से तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं। आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? चल जल्दी यहाँ से चल। सर, पायल कह रही है कि वो देवांश को पसंद करती है। देवांश? ये दूसरी बार है कि देवांश का नाम हमारे सामने आता है। सरकार, सरकार, मालिश का टाइम हो गया है। आजा, अंदर आजा और दरवाजा बंद कर दे। ठीक। अब शर्ट उतारिए अपनी। तू शर्ट उतार। सरकार, आप उतारिए शर्ट। मैंने कहा तू शर्ट उतार। हम कहाँ हैं? उतार उतार उतार। सरकार, 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 तुम्हारे घर का चूल्हा मेरी वजह से जलता है और तुम मेरी जिंदगी में आग लगाने चले हो। छोड़ दे। छोटे इसकी इतनी औकात।
शांत हो जा। सर, सूर्य को असॉल्ट के केस में अंदर कर दिया है। पता नहीं किस तरह का आदमी है ये सूर्य। सर हमारे भाई सूर्य को छोड़ दीजिए। ये रहे उनके बेल के पेपर। सूर्य, हाँ तो तुम्हारे भाई देवांश ने तुम्हारी बेल करवा दी। अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ बेइंसाफी तो पुरानी बात है, पर अनु की मौत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। चलिए भैया, चलिए। सर, मुझे तो लगता है इन्हीं की फैमिली में से कोई इन्वॉल्व है। सारे घर वालों पे नजर रखो, खास तौर पे इस देवांश पे। कुछ जरूरत से ज्यादा ही शरीफ नजर आ रहा है। पिंकी बिटिया, मम्मी की याद आ रही है? हम सबको याद आ रही है मम्मी की तेरी। और इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बिटिया खाना नहीं खाएगी। हाँ? अच्छा, बालूशाही मंगा दूं क्या बिटिया के लिए? हाँ? पहले खाना फिर बालूशाही। पिंकी पहले हमारे हाथ से खाना खाएगी, है ना गुड़िया? तुम्हारे अंदर अपनी माँ को देख रही है। ठीक है। सर, नरेश के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसमें से एक पीस किसी ने बेचने की कोशिश की, हाजियापुर के ज्वेलरी शॉप। जो लड़का बेचने गया था सर, वो आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन शॉपकीपर की मदद से हमने उसका स्केच बनवा लिया है। ये देखिए सर, ये वो लड़का। ठीक है, इसे सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और शहर के मेजर एरियाज में इसके पोस्टर लगवाओ। सर। सूर्या, 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 फैमिली को हटाओ यहाँ से। चेक करो अच्छी तरह। साइड हटिए, सीधा करो। सर, लगता है इसको जहर देकर मारा गया है। बॉडी पे कोई इंजरी मार्क नहीं है। सूर्या अपनी घर के छत पे मरा पड़ा है सर। सर, कोई स्ट्रगल का निशान भी नहीं है। सर, मुझे तो पक्का यकीन है कि जहर इसके घर वालों में से किसी ने दिया है। ये सूर्या छत पे क्या करने आया था? बोलिए। सर, हम कुछ नहीं जानते सर। हमें बस इतना पता है कि माँ जब ऊपर आई तो उन्होंने भैया को यहाँ पर देखा। पांडे सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। शायद टॉक्सिकोलॉजी से पता चले कि जहर कैसे दिया गया था। सर। वेरी गुड, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर, एक इंटरेस्टिंग बात मालूम पड़ी है देवांश के बारे में। जब मैं देवांश के बारे में डिटेल्स निकाल रहा था तो मालूम पड़ा कि ये लड़का उसका स्टूडेंट है। ये तो वही लड़का है जिसका स्केच ज्वेलरी शॉप वाले ने बनवाया था। जी सर, इसका नाम चंदू है। और जब मैंने देवांश के कॉल डिटेल्स निकाले तो मैंने ये देखा कि चंदू और देवांश में रिसेंटली काफी टाइम बात हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्या सच बोल रहा था कि ये प्लान उसका मर्डर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन किलर ने गलती से अनु को मार दिया? जो कोई भी था मुझे मारने आया था इंस्पेक्टर साहब। मेरी अनु से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती? और इस बार वो सक्सेसफुल रहा। एक काम करो, इस देवांश को उठा के लाओ। सर, चंदू से हम रेगुलरली मिलते थे और उससे फोन पर बात भी करते थे। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ चंदू, तुम पिछले 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं है? वो सर वो घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम हो गई थी तो कॉलेज को इन्फॉर्म करना चाहिए ना।
सर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता, सो प्लीज लेट मी गो। बड़ी अजीब बात है, एक आदमी जो सस्पेक्ट है चोरी का और मर्डर का, वो भी तुम्हारे अपने भाई का, तुम उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए गए थे। ये भी तो हो सकता है कि तुम अपने भाई का मर्डर प्लान करने के लिए मिले हो। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमने अपने सूर्या भैया को एक शरीफ इंसान से एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर में बदलते देखा है, इसलिए हम चंदू की मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि समाज में कोई दूसरा सूर्या पैदा ना हो। और जो एक सूर्या था उसे बुझा दिया, क्यों? नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारी स्टोरी वेरीफाई नहीं कर लेते तुम हमारे मेहमान बन के रहोगे। सूर्या से घर के हर इंसान की ढकी छुपी नफरत तो अब तक सामने आ चुकी थी, लेकिन घर के इस मुखिया की हत्या किसी की सोच में भी नहीं थी। इस हत्या से फायदा तो कहीं ना कहीं सबको था, क्योंकि अपने आप को सही साबित करने और अपने ऊपर हुई नाइंसाफी का बदला लेने के चक्कर में सूर्या ने अपने लिए कई दुश्मन खड़े कर लिए थे। लेकिन सवाल अब भी यही था कि अपने परिवार के बड़े को कौन मार सकता है। अरे लेना विद्या, मिठाई खा ले। हाँ, अरे साली साहिब आप भी लीजिए ना, खाइए। नहीं जीजाजी ठीक है। आपकी मर्जी, मत खाइए पर याद रखिएगा घर के नए मालिक को नाराज मत कीजिएगा। आखिरकार तू मिल ही गई है। देर से सही पर इंसाफ तो मिल ही गया। जहर माँ की अलमारी में। इंस्पेक्टर साहब, ये जहर हमारे लिए था, हमारे बेटे के लिए नहीं। आपके लिए? हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर उसने किसी दिन हमारी बेइज्जती की तो ये जहर पीकर हम अपनी जान ले लेंगे। सर चंदू मिल गया है, जगतपुर में अपनी माँ के पास छुप कर बैठा है। उठा के लाओ उसे। हाँ सर, वो चोरियां मैंने ही की थी, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर वो चक्कू भी इसलिए मारा था क्योंकि उसने मुझे पकड़ लिया था और मैं बहुत घबरा गया था सर। अनु को किसने मारा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? सर मैं देवांश सर से मिलने के लिए उनके घर जाता रहता था और वहीं पे मेरी मुलाकात पायल से हुई थी। सर उसी ने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं मान गया। लेकिन सर मैं सिर्फ चोरी के लिए राजी हुआ था, लेकिन वो कमीनी पायल अन्नू भाभी को उसने मार डाला। हाँ सर, हमने ही अपनी बहन को मारा और वो दोनों चोरियां वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए करवाई थी। जिस बहन ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी तुमने उसी की जान ले ली। हमारी अनु दीदी कभी सूर्या जीजी को खुश नहीं रख पाई, कभी उनका ध्यान नहीं रख पाई, उन्हें कभी समझ नहीं पाई। वो हम सूर्या जीजू को ज्यादा अच्छे समझते थे, भले ही वो सबके लिए बुरे थे, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा से अच्छे थे। सारी जरूरतें पूरी करते थे, रानी बना के रखते थे दीदी को, और हमें अपने लिए एक ऐसी ही जिंदगी चाहिए थी। तो फिर सूर्या को क्यों मारा? सर सूर्या जीजू को हमने नहीं मारा, पता नहीं किसने उनकी जान ले ली और हमारा भी प्लान चौपट कर दिया। सब कुछ उस आलोक और विद्या के हाथ लग गया सर, हमने नहीं मारा उन्हें सर। पांडे सर, नरेश का घर बिल्कुल बगल में है, लेकर आओ उसे। सर नरेश। नरेश तुम्हारा घर बिल्कुल बगल में है। सूर्या की मौत के वक्त तुमने कुछ ऐसा देखा या सुना था जो अजीब हो? कुछ देखा तो नहीं था मैंने,
क्योंकि मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। हाँ, लेकिन एक बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। सर, हाँ बोलो। ओके सर, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आ गई है। सूर्या को जहर किसी मीठी चीज में मिलाकर दिया गया है। मीठी चीज? सर, उस दिन सूर्या पिंकी के लिए बालूशाही लेके आया था। उसकी फेवरेट मिठाई थी बालूशाही। पापा को मैंने ही ऊपर बुलाया था। उन्होंने मेरी मम्मी को मारा ना, इसलिए मुझे उनका इंसाफ करना था। मेरी बेटी ने बालूशाही नहीं खाई अभी तक। आपने नहीं खाई तो मैंने भी नहीं खाई। अगर मेरी बेटी अपने हाथों से खिलाएगी मैं तो तभी खाऊंगा बालूशाही। ठीक है पापा। लेकिन बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को मारा है? मुझे चाची ने बताया था। उन्होंने मुझसे कहा कि ये मिठाई पापा को खिला देना, इंसाफ करने के लिए। हाँ, मैंने ही उकसाया था पिंकी को। मैंने ही उस मालिक वाले को पैसा खिलाकर जेठ जी को छत से फिकवा दिया, लेकिन वो बच गए। फिर मुझे दोबारा मौका मिला जब अनु का खून हुआ। बहुत इंसाफ बांटते थे ना, मैंने उन्हीं के बेटी से उनको इंसाफ दिला दिया। बालूशाही? अगर पापा को इंसाफ दिलाना है ना, ये बालूशाही ले जाके पापा को खिला दो। पापा ने मम्मा को मारा था ना, उनको ऐसे इंसाफ मिल जाएगा। ठीक है चाची। लेकिन वो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पति तक से झगड़ते थे। हाँ, झगड़ते थे, लेकिन साथ ही साथ मेरे पति को बेइज्जत भी तो होना पड़ता था। हम अपने ही नजर में गिर चुके थे। मैं मां नहीं बन सकती बिना इलाज। मुझे पैसों की जरूरत थी, और फिर मैंने सोचा कि अगर जेठ जी मर जाएंगे तो मेरे पति आलोक घर के वारिस हो जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि इंसाफ मैं करूंगी। देखो, खाली मैंने बालूशाही। अब मेरी बेटी नीचे जाके पढ़ाई करेगी, ठीक है? और ऐसे भी जेठ जी के कारण घर के सारे लोग परेशान हो चुके थे उनके तानेशाही से। सबकी जिंदगी नर्क बना दी थी उन्होंने। तुम्हारी जिंदगी उन्होंने नर्क बना दी थी, लेकिन तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची के हाथों उसके बाप की जान ले ली, उसको खुद के हाथों से अनाथ कर दिया। विद्या ने इतना बड़ा अपराध करने से पहले एक बार भी अपनी मुश्किलें नहीं बांटी। खुद ही मन बना लिया कि सूर्या नहीं मानेगा। हालांकि वो मान भी सकता था, लेकिन उसे मौका नहीं दिया गया। पायल ने यह तो महसूस किया कि उसकी दीदी अन्नू सूर्या को खुश नहीं रख पा रही है, लेकिन उसे खुश रखने के गुर सिखाने की बजाय उसने उसकी जगह लेने का गलत फैसला किया। मन में सही और गलत विचार आते रहते हैं। सही विचार इंसान को खुशहाली की ओर ले जाते हैं और गलत विचार इंसान को बदहाली की ओर ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।